हेलो व्यूअर्स, मैं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। आज इस वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी से जुड़े 4 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो इंडिया में होने वाली स्पोकन क्लासेस में स्टूडेंट को बताए ही नहीं जाते हैं। ये सिर्फ फॉरेन कंट्रीज में स्टूडेंट्स को पता होते हैं। अब अगर आपको जानने हैं ये 4 पॉइंट तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं वीडियो की और जानते हैं उन 4 शब्दों के बारे में, 4 राज। सबसे पहले मैं आपको 2 शब्दों के बारे में बताता हूं। पहला है डू नॉट और दूसरा है डोंट। अब आप कहोगे सर जी सुबह सुबह क्यों बावला बना रहे हो, ये 2 कहां, ये तो एक ही है। एक होता है डू नॉट और उसी को शॉर्ट में बोलते हैं डोंट। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आज तक आप एक बात पक्का नहीं जानते होंगे कि जब ये फुल फॉर्म में होता है यानी डू नॉट तो इसकी मीनिंग कुछ और होती है, और जब ये शॉर्ट हो जाता है यानी डोंट तो इसकी मीनिंग कुछ और होती है। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं। जब आए फुल फॉर्म यानी डू नॉट तो इसकी मीनिंग होती है मत करो लेकिन परमानेंट तरीके से, और जब ये शॉर्ट में होता है यानी डोंट तो इसका मतलब होता है मत करो लेकिन टेम्परेरी तरीके से। दोनों का मतलब मत करो, लेकिन डू नॉट यानी फुल वाला है परमानेंट, और एक है डोंट जो शॉर्ट में है वो है टेम्परेरी। अब मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं अपने दोस्त से मिला और मैं दुखी था और वो अचानक से किसी बात पर हंसने लगा। मैंने उससे कहा यार हंसो मत प्लीज। अब आप मुझे बताओ, मैं उससे कह रहा हूं हंसो मत, तो मैं उससे परमानेंटली बोलूंगा भाई हंसो मत, जिंदगी भर मत हंसो, छोड़ दो हंसना बिल्कुल, मेरे मतलब मेरी तरह रोते रहो, या फिर मैं उससे टेम्परेरी बोलूंगा यार प्लीज अभी मत हंसो, बाद में हंस लेना। ऑब्वियसली टेम्परेरी बोलूंगा, ऐसे काम में मैं उसे परमानेंटली बोल ही नहीं सकता। मैं कौन होता हूं उसे परमानेंट जिंदगी भर के लिए हंसने से रोकने वाला। तो ऐसे में बोलेंगे डोंट लाफ। अब अगले दिन वही लड़का, वही दोस्त मेरा आया, मुंह में 4-4, 5-5 सिगरेट ठूसे हुए, तो मैं उससे बोल रहा हूं भाई सिगरेट मत पियो। तो आप बताओ मैं उससे टेम्परेरी बोलूंगा या परमानेंट? टेम्परेरी मतलब भाई देखो सिगरेट मत पियो, अभी 5 मिनट बाद खूब पी लेना, अभी मत पियो। ऑब्वियसली नॉट। जब मैं उससे बोलूंगा सिगरेट मत पियो तो हमेशा के लिए मना करूंगा, तो ये है परमानेंट। ऐसे में मैं बोलूंगा डू नॉट स्मोक। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं क्लास ले रहा था और जब मैं पढ़ा रहा था तो बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो उनके बात करने को लेकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने बोला अरे बात मत करो। अब बताओ मैं उनसे टेम्परेरी मना करूंगा या परमानेंट मना करूंगा? अगर परमानेंट होगा तो ऐसे होगा, अरे बात मत करो, बात करो ही मत, बात करना ही मना, इससे एनर्जी खर्च होती है, चुप हो जाओ, बिल्कुल मुंह पे टेप लगा के आओ, मैं तो कह रहा हूं 2-2 किलो एल्फी पी लो। या फिर ऐसे बोलूंगा अरे बात मत करो, क्लास हो जाए खूब बात कर लेना, बाहर जाके बात कर लेना, लेकिन अभी मत करो। तो यहां पे दूसरा वाला यानी टेम्परेरी। तो अगर आपने बोल दिया डू नॉट स्पीक तो आप लोगों को या फिर हम कई सारे लोगों को लगेगा ठीक है, लेकिन बच्चों फॉरेन कंट्री में आप जाएंगे ना तो फॉरेन कह देंगे बेकार है ये तो, क्योंकि आप वहां पर परमानेंट मना कर रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में डू नॉट स्पीक नहीं डोंट स्पीक लगेगा। चलिए मैंने उनको डोंट स्पीक बोल दिया। अब वही सारे बच्चे मेरे पास बैठे हुए थे, क्लास ले रहे थे, तो अचानक से उन्होंने थूकना शुरू कर दिया क्लास में। गुटखा खा रखा होगा, दिलबाग राजदरबार आजकल तो ट्रेंड बन चुका है। तो गाइज मैंने उन्हें मना किया अरे थूको मत, ठीक है। तो गाइज यहां पर आप मुझे बताइए कि मैं उन्हें परमानेंट मना करूं या टेम्परेरी मना करूं? यानी टेम्परेरी तो ऐसे हो गया अरे थूको मत, अभी क्लास ले लूं, यहीं थूकना डेस्क के नीचे, यहीं थूकना, यहाँ बिल्कुल भर देना फ्लोर। या फिर मैं उन्हें ऐसे कहूंगा अरे थूको मत, थूकना गंदी बात है, बाहर जाकर जो भी डस्टबिन वगैरह उसमें या तो थूको या फिर आप अपने घर जाओ, यहां पर मत थूको। तो ऑब्वियसली मैं उन्हें परमानेंट वाला मना करूंगा। तो ऐसी कंडीशन में डोंट स्पिट गलत है, यहां पर लिखा जाएगा डू नॉट स्पिट। तो आज से आइंदा अगर आसपास अपने कोई बोर्ड लगा हुआ आप देख रहे हैं तो उस बोर्ड को पढ़कर आप आसानी से पता कर सकते हैं कि सामने वाले को अंग्रेजी का कितना ज्ञान है। और जहां पर अच्छी कंपनीज होंगी, अच्छी फर्म्स होंगी, वहां पर इन छोटी छोटी चीजों का भी ख्याल रखा जाता है। जैसे कोई बड़ा हॉस्पिटल है, मेट्रो स्टेशन है या फिर एयरपोर्ट है, वहां पर अक्सर लिखा होता है डू नॉट टच, डू नॉट स्पिट, डू नॉट स्मोक। वो डू नॉट का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि वो आपको परमानेंट मना कर सकें। मान लीजिए मेट्रो के अंदर लिखा हुआ है डोंट स्पिट यानी थूको मत, तो अगर डोंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही है थूको मत, मेट्रो रुक जाए, कसम से शुरू से लेकर एंड तक थूकते आना, थूक खत्म हो जाए तो पड़ोसियों से थूकवाना नहीं। वो हमेशा लिखते हैं डू नॉट स्पिट। तो अब आपको ये वाले दोनों अब पता चल गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म में कितना बड़ा डिफरेंस है। चलिए अब बाकी के 2 के बारे में बात करते हैं। अगला वर्ड है कैन। अब आप कहोगे कैन क्यों ले लिया, इसके बारे में तो पता है, इसकी हिंदी तो वही होती है ना, सकता है, सकते हैं, मैं जा सकता हूं, आई कैन गो, मैं आ सकता हूं, आई कैन कम।
आपने बिल्कुल ठीक समझा, लेकिन आप एक पॉइंट पर गलत हैं। इसकी हिंदी सकता है सकती है होती नहीं है। अब आप कहोगे ओ सर जी अभी दबाऊं अनसब्सक्राइब का बटन दबा दूं? अरे अरे रुको, अनसब्सक्राइब मत दबाना, पहले एक बार पूरी बात सुन लो। ये बिल्कुल गलत है बच्चों, इसकी हिंदी सकता है सकती है होती नहीं है। यकीन नहीं आता तो एक स्टोरी सुनो। मैं एक बार एक शादी में जाने के लिए कार ड्राइव कर रहा था, अपनी कार चला रहा था मैं, और मेरे साथ मेरे 3 दोस्त थे। एक दिल्ली से था, एक हरियाणा से था और एक यूपी से था। अब कार जब मैं वहां पर लॉन्ग ड्राइव करके ले गया, जब वहां पर आने का टाइम हुआ तो मैं काफी थक चुका था। तो मैंने कहा भाई मैं कार नहीं चलाऊंगा, और कोई है जो कार चला सकता है? तो मेरा दिल्ली वाला दोस्त बोला अरे अरे चाबी तो मैं कार चला सकता हूं। इसके लफ्ज पर गौर करो, क्या बोला ये? मैं कार चला सकता हूं। तो यहां पर तो कहने लगेगा। हरियाणा वाला बोला, तभी उसे रोके, अरे ओ छोरे हम चला सके कार, ला चाबी दे इधर। अब यहां पर देखिए इसने बोला चला सके हैं। अब जरा तीसरे वाले ने इतने में ताव खा के बोला आए हम चला लेंगे कार, कैसे बोल रहे हो? तो हम चला लेंगे। तो आप यहां पर देखेंगे तीसरे वाले ने बोला हम चला लेंगे। यहां पर तीनों का डायलेक्ट यानी तीनों का बोलने का तरीका अलग अलग था। तो इस हिसाब से तो ये हुआ कि सकता है सकती है तो सिर्फ दिल्ली में ही बोला जाता है, मतलब कैन भी दिल्ली वालों के लिए ही है। हरियाणा में तो सकता है सकती है बोला ही नहीं जाता, वो तो यही बोल रहे हैं हम चला ले हैं कार, हम जा रहे हैं, हम चले जाएं। और या फिर आप यूपी में चले जाएं, वहां अगर कोई सकता है सकती नहीं बोलता तो इसका मतलब कैन लगेगा ही नहीं, कैन सिर्फ दिल्ली वालों के लिए। यही तो सोच का फर्क है बच्चों। ये गलत बात है कि सकता है सकती आता है। तो इस तरह से इंडिया में हमारे देश में इतने प्यारे प्यारे इतने अच्छे अच्छे राज्य हैं, उन राज्यों की इतनी प्यारी प्यारी भाषा है, मतलब जिस भाषा में सकता है सकती है ही नहीं वहां कैन ही नहीं लगेगा। सोच कर देखो। तो अब मैं आपको कैन का असली मतलब बताता हूं। कैन का मतलब सकता है सकती है नहीं होता है। कैन का मतलब होता है वहां पर लगाना जहां पर आप अपनी ताकत दिखा रहे हैं। जो काम आपके बस में है, जो आप कर सकते हैं, वो कैन के अंतर्गत ही बनेगा। वो काम चाहे कुछ भी हो, आप चाहे कार चला सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं, सुई में धागा डाल सकते हैं, चाहे आप पानी भर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, खाना पका सकते हैं, मैगी बना सकते हैं, कुछ भी काम जो आपके बस में है, आपके बाजुओं के बस में है, वहां पर कैन लगेगा। मेरे दिल्ली वाले दोस्त ने कहा मैं कार चला सकता हूं। सकता है सकती है छोड़ो, इसने कहा कि इसमें कार चलाने की ताकत है, आई कैन ड्राइव कार। मेरे हरियाणा वाले दोस्त ने कहा हम चला लें कार, या फिर मैं चला लग सकूं कार। तो यहां पर चला सकूं हूं आए चाहे चला लेंगे, डजंट मैटर। यहां पर भी वो अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, अपनी एबिलिटी दिखा रहा है। यहां भी कैन लगेगा, आई कैन ड्राइव कार। मेरे यूपी वाले दोस्त ने कहा है भैया हम चला लें कार, तो यहां पर चला लें या चला लेंगे। अब आप कहेंगे गे आ रहा है, इसमें तो विल लगेगा। विल नहीं लगेगा, विल लगता है फ्यूचर में, हम कार चलाएंगे। अब वो चलाएंगे नहीं कह रहा, वो कह रहा हम कार चला लेंगे, यानी वो अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में भी वहां पर भी आई कैन ड्राइव कार ही लगेगा। तो आगे से याद रखिए, कोई कैसी भी भाषा में बोलता है, लास्ट वाले पकड़ के मत बैठिए कि सकता है सकती आ रहा तभी कैन लगाऊंगा, नहीं तो मैं जा रहा हूं। नो, अगर कोई कैसे भी तरीके से बोल रहा है, जैसे आपकी लड़ाई हो गई और आपका दूसरा दोस्त बोला रहा है हम देख लेंगे उन्हें, तो यहां पर हम देख लेंगे का मतलब है अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, वी कैन सी देम। तो इसी तरीके से अब आपको ध्यान रखना है। अब हमारा आखिरी वर्ड है शुड। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कैन का मतलब सकता है सकती नहीं होता, एबिलिटी यानी ताकत दिखाना होता है, फिर चाहे वो किसी भी भाषा में बोला जाए। इसी तरह से शुड का मतलब चाहिए नहीं होता। आपने आज तक चाहिए ही सुना होगा ना, लेकिन जब फॉरेन कंट्रीज में पढ़ाई होती है इंग्लिश की, वहां कभी बच्चों को नहीं सिखाया जाता कि इसका मतलब चाहिए, और जबकि इंडिया में सबसे पहले यही बताया जाता है इसका मतलब चाहिए। पक्का बताओ ऐसा है या नहीं? ऐसा ही है। शुड का मतलब चाहिए होता ही नहीं। अगर चाहिए होता तो इसका मतलब तो यही हुआ, जिस राज्य में हिंदी में चाहिए शब्द आए वहां तो शुड लगेगा, मतलब जिस राज्य में चाहिए शब्द आई ना वहां पर शुड लगेगा ही नहीं। तो कुल मिला के ये गलत मीनिंग है। अब मैं आपकी इसकी सही मीनिंग बताता हूं। शुड का मतलब चाहिए नहीं होता, शुड का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ सलाह देना, यानी किसी को आप एडवाइस कर रहे हैं, आप चाहे आप किसी भी भाषा में करें वहां पर शुड लगेगा। वही मेरे 3 दोस्त हैं, एक दिल्ली से, एक हरियाणा से और एक यूपी से। मेरी तबीयत खराब थी, मुझे बुखार था, तो मेरा दिल्ली वाला दोस्त बोला अरे सरताज भाई तुम्हें दवाई लेनी चाहिए, तुम्हें दवाई लेनी चाहिए। इसमें चाहिए आ रहा है दिल्ली वाले के हिसाब से तो बिल्कुल सही, यू शुड टेक मेडिसिन। अब यहां पर हरियाणा वाले दोस्त ने मेरे प्यार से कहा रे ओ ताऊ दवाई ले ले दवाई। अब इस कंडीशन में देखेंगे दवाई ले ले, इसमें एक ही आवाज आ रही है, लेकिन वहां पर भी वो सलाह ही दे रहा है। तो ए वे की तरफ मत जाओ, सिर्फ उस बंदे के सेंस की तरफ जाओ, वो भी सलाह दे रहा है। तो यहां पर आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे? शुड, यू शुड टेक मेडिसिन। और लास्ट वाले मेरे यूपी वाले फ्रेंड ने कहा आए दवाई ले लो, कह रहे हैं हम तुमसे दवाई ले लो भैया। तो यहां पर भी क्या लगेगा? दवाई ले लो या ले लो, कुछ भी आए वो भी मोहब्बत से मुझे सलाह दे रहा है। तो मेरे भारत के जितने भी लोग हैं अलग अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी एक लगेगा शुड।
तो अब आपको पता चल गया होगा बच्चों कहां पर शुड लगाना है, जहां पर भी आपको सलाह दी जाए। यानी अब कोई भी आपसे, आप बाइक चला रहे हैं और आपसे कह रहा है भाई हेलमेट पहन ले, हेलमेट, तो हेलमेट पहन ले मतलब वो सलाह दे रहा है, यू शुड वेयर द हेलमेट। इसके अलावा अगर आपको कोई कह रहा है दवाई ले ले, यू शुड टेक द मेडिसिन, तो जरूरी नहीं है जहां पर चाहिए आए वहां पर शुड लगाएंगे जहां पर आपको सलाह दी जा रही है। अब मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको ये चीज समझ में आई या नहीं, और ऐसी ही चीजें मैं आगे लेकर आऊं या नहीं आऊं। अगर आऊं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा गिव अवे आने वाला है। जैसे प्ले बटन आएगा एक बड़ा सा गिव अवे भी आएगा, वो मैं आपको मोहब्बत में, प्यार में, खुशी में जरूर दूंगा। और आपके लिए कुछ होमवर्क है इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में, उसे पूरा कर दीजिएगा, मैं लाइक करके चेक करूंगा। आपको वीडियो कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा। टेक केयर।